दोस्तों नमस्कार। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल अंबोया में आज हम पहुंचे हैं और हमारे साथ 9th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के हैं और इन्होंने बहुत ही सुंदर मॉडल्स बनाए हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, चाहे वो मानव हृदय हो, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट हो, जिसमें जो हो अस्पताल में जो लगाए जाते हैं डस्टबिन्स, और कैसे कचरा कहाँ जैसे फेंकना है। एक ही अवेयरनेस के लिए भी है लोगों के लिए कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी हमें डिटेल में जानकारी भी विद्यार्थी देते हैं। तो आज इन विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं कि मॉडल्स कैसे बनाए हैं, किसकी हेल्प से बनाए हैं और क्या क्या इस मॉडल का जो है वो काम रहता है। फिलहाल हमारे साथ ये विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताएं और ये मॉडल आपने बनाया है, कितना दिन लगा, क्या इसका इस्तेमाल है, वो चीज आप एक्सप्लेन करें। Good afternoon, everyone. My name is Himani. I am Kritika. I am Vaishnavi. I am Nandini. And we are presenting our model on biomedical waste. Biomedical waste is any waste that is generated in healthcare facilities and can be hazards to the environment and human health. It includes waste from diagnosis, treatment, and health camps. There are 4 types of dustbin: red dustbin, Yellow dustbin, blue dustbin, green dustbin. How it works and how it can be used. Red dustbin includes waste from solid waste, infected plastic waste generated from disposable item, things such as catheters, intravenous and syringe plastics. क्या आप मानते हैं कि जो अस्पताल में जो है वो मरीज आते हैं, उनके साथ लोग आते हैं, वो प्रॉपर सही तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं? क्या उन्हें इस चीज की अवेयरनेस रहती है? शायद ही, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको इसके बारे में इतने अच्छे से नहीं पता है। तो उनके लिए आप ये एक जो है वो कहना चाहेंगे कि ये इस चीज के लिए यूज होता है, ये इस चीज के लिए यूज होता है, ये भी आप एक बताना चाहेंगे चीज की, जो जिस चीज के लिए आप उसे वैसे इस्तेमाल करें। और ये ग्रीन वाला कैसे, किस चीज के लिए यूज होता है? Green dustbin is used for biodegradable waste like food, scraps, eggshells, vegetable pellets, coffee, yard waste, and dry leaves. The waste in green beans converted into manure, compost, and biogas, etc. और ग्रीन डस्टबिन में हम वेजिटेबल पेल्स और फलों के छिलके और सूखी पत्तियां, रसोई का कचरा और एग शेल्स डाल सकते हैं और इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4 तरह के डस्टबिन बनाए गए हैं। ग्रीन है, रेड है, येलो है, ब्लू है। और ब्लू वाले डस्टबिन किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Blue dustbin is a puncture-proof container of waste. It includes sharp needles, scalpels, blade, glass, etc. that may cause puncture and cuts. This include both used and unused sharps. इसमें ब्लू डस्टबिन में जैसे सिरिंज की जो नीडल होती है और स्कैल्पल्स जो हम ऑपरेशन करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो सब डाले जाते हैं इसमें। और येलो डस्टबिन किस चीज के लिए यूज होता है? A yellow dustbin is usually used for human anatomical waste, animal waste, biotechnology waste, waste from the laboratory, cultural, etc. and solid waste like cotton, bandages, items contaminated with blood and body fluid. जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं उनके पास जो कॉटन बैंडेजेस होता है जिसमें ब्लड होता है वो येलो डस्टबिन में डालने चाहिए। कई बार लोग किसी भी डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुले में सब कुछ फेंकते हैं, उन्हें क्या कहना चाहती हैं? मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि हमें इधर उधर बैंडेजेस, कॉटन वगैरह नहीं फेंकने चाहिए, हमें डस्टबिन में ही डालने चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये विद्यार्थी हैं, इन्होंने जो है बहुत सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ह्यूमन हार्ट का भी प्रोजेक्ट बनाया है, उसको लेकर भी आपको तमाम जानकारी देते हैं। और कितना समय इसको बनाने में लगता है? मैम की हेल्प आपने कैसे ली है, कैसे डेटा कलेक्ट किया है? इसको बनाने में लगभग 3 दिन लगे और अलका मैम ने हमारी इसमें बहुत मदद की। इसमें उन्होंने हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स दिए, सामान दिए और ग्लू वगैरह। और आपने इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इससे पहले? और इसके लिए हमने बनाए हैं हार्ट का और स्टेथोस्कोप एक्सेट्रा। फिर प्रोजेक्ट बना के क्या आप खुद उसे अच्छे से समझ पाती हैं कि कैसे काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट बनाकर हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं और खुद में ही बनाते वक्त भी पता लग जाता है। एग्जाम में आए तो उसे लिख भी आसानी से पाते हैं। हाँ जी। ह्यूमन हार्ट का भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। वर्किंग प्रोजेक्ट सारे हैं, इसको आप एक्सप्लेन करिए, अपना नाम और क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबोया की छात्र 9वीं कक्षा में हेल्थ केयर की छात्रा हूँ। मैं आज आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताना चाहती हूँ।
यह एक हृदय पेशी है जो मुट्ठी के आकार की होती है। अनेक प्रकार की पेशियों से मिलकर बनी होती है। यह 72 बार धड़कती है। इसकी जांच ईसीजी से की जाती है। और ये कैसे काम करता है, आप थोड़ा सही से करके बताएंगे? यह ब्लू वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। इसका रंग नीला कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है। यह पूरे शरीर में जाता है और हृदय पूरे शरीर को रक्त का आदान प्रदान करता है। कितना समय इसको बनाने में आपको लगा है? इसको बनाने में मुझे 1 दिन लगा है और इसमें हमारी अलका मैम ने हमारा बहुत साथ दिया है। इसके अलावा आपने कौन से और ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? और यूरिनरी सिस्टम, एक पहले एग्जाम्स को लेकर कितने तैयार हैं आप मेंटली? प्रॉपर अपना नाम, क्लास और अपने प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम श्रद्धाली तोमर है। मैं 10th क्लास की हेल्थ केयर की छात्रा हूँ। ये मैंने स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाया है। इसे बनाने के लिए मुझे मेरी अलका मैम ने भी मदद की है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है और रोगी की हार्ट बीट चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार डॉक्टर रोगी की जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको इसकी करके दिखाती हूँ, अपनी हार्ट बीट आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये भी वर्किंग प्रोजेक्ट है। हाँ जी, वर्किंग प्रोजेक्ट। इसे बनाने के लिए लेवल पाइप, ईयरबड्स और बैलून का प्रयोग किया मैंने। मैम, आपने कैसे बच्चों को तैयार किया है ये प्रोजेक्ट बनाना? इसके लिए डेटा कलेक्ट करना, सारी चीजें कलेक्ट करना, काफी समय भी लग जाता है, बच्चों की काफी शिद्दत इसमें होती है। आप कैसे बच्चों को तैयार करवाते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो सभी को देखिए, जो ये सब प्रोजेक्ट इन्होंने बच्चों ने कराए हैं, ये बहुत मेहनत से कराते हैं। ये इनके सिलेबस में है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम क्लास वाइज कराते हैं। जैसे हेल्थ केयर ट्रेड है वो 9th to 12th पढ़ाया जाता है और हम जो है क्लास वाइज बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि प्रोजेक्ट बनाने से या प्रैक्टिकली बच्चों को कराने से वो बहुत अच्छे से सीख पाता है उसको, और उसको फिर वो याद भी कर पाता है बहुत अच्छे से, जिससे एग्जाम्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये सभी बच्चे जो हैं वोकेशनल के हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 ट्रेड चल रहे हैं, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे मॉडल्स बनाए हुए हैं बच्चों ने और हेल्थ केयर में भी बहुत सारे। हम जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है या फिर शिक्षा संवाद होता है तो हम जरूर इनका एग्जीबिशन लगवाते हैं बच्चों का, और पेरेंट्स उस दिन एग्जीबिशन के दिन आते हैं देखने बच्चों का वर्क। इससे क्या होता है, बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत क्योंकि ये interest लेते चीजें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है, अपने शरीर के बारे में जानकारी। जी मैम, बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत शिद्दत से ये काम करते हैं। वैसे हमारे स्कूल के बच्चे, इनमें टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत अच्छा करते हैं और इनको स्टाफ का बहुत पूरा सहयोग रहता है। जैसे कोई इनको समझ नहीं आ रहा है कोई भी पार्ट, तो हम उसको प्रोजेक्टर के द्वारा या फिर LED स्क्रीन पे तो उनको प्रैक्टिकली वीडियोस वगैरह दिखा के भी कराते हैं। और ये 2 ट्रेड ऐसे हैं, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर, जिसमें आगे +2 के बाद जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको प्लेसमेंट भी दी जाती है। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश नहीं आगे पढ़ पा रहा है या उसको पैसों की कोई कमी है, उसकी वजह से वो पिछड़ जाता है, तो उसको आगे एज अ GDA, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इनका जॉब रोल है जो उनको उसका 4 साल का एक डिप्लोमा टाइप मिलता है। उसमें क्या होता है कि वो जो एक इनका सर्टिफिकेट है वो एक ITI के सर्टिफिकेट के बराबर है। NSDC के द्वारा ITI वालों को भी सर्टिफिकेट वहीं से मिलता है और NSDC के द्वारा ही इन बच्चों को भी मिलता है। और इन बच्चों को सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे जिनकी इनकम, पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम है एनुअली, और जो सक्षम नहीं है, मतलब उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, उन बच्चों को कौशल विकास भत्ता 1000 रुपए प्रति महीना मिलता है 11th और 12th में। तो मतलब बहुत अच्छे ये ट्रेड्स हैं। ऐसा नहीं है, वो पूरे हिमाचल में चल रहे हैं। कम से कम 2400 स्कूल हैं जिनमें लड़के इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें, बॉयज नहीं, लड़के भी हैं मेरे पास, लड़के भी हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं है, बॉयज भी हैं। एक्चुअली यहाँ मेला होने के कारण हमारी लैब्स नीचे हैं। इससे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं। जी। अगर हमारे पास समय होता तो शायद हम आपको वो भी दिखा पाते। थैंक यू।
चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। ये प्रोजेक्ट्स इन विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए हैं जो कि सारे वर्किंग है और काफी समय इसको बनाने में लगता है। ये विद्यार्थी पूरी शिद्दत से इसे बनाते हैं। देख लीजिए, स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक्सप्लेन भी अपने प्रोजेक्ट्स को इन्होंने किया है। इसके बारे में न केवल इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं बल्कि इसके बारे में जानकारी भी टीचर्स ने इन्हें दी है। पूरी तरह से इन्हें समझाया गया है कि कैसे ये काम करता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या रोल हमारे जो है वो शरीर में रहता है। तो हमारे साथ ये विद्यार्थी जुड़े हुए थे। दर्शकों, मैं आप सभी से जल्द मिलती हूँ नई कवरेज और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।